नमस्कार और स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमने अपने पिछले भाग में चैप्टर 9 का पार्ट 1 किया था। आज हम चैप्टर 9 यानी कि जो चैप्टर ऑन लेक्स है उसका पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं। हमने पिछले वाले भाग में जो जहाँ पे छोड़ा था वो था लेक्स फॉर्म्ड बाय इरोजन। इरोजन के कारण जो लेक्स बनते हैं हमने वो देख लिया था। आज हम देखेंगे लेक्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, यानी वो लेक्स जो डिपोजिशनल फीचर के कारण, जो बिकॉज ऑफ डिपोजिशन जो लेक्स फॉर्म होते हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे। पर इससे पहले कि हम शुरू करें, आप अपने काम को शुरू कर दें, फटाफट लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और हम शुरू करते हैं आपके काम की बात। तो आज जो हम फिफ्थ पॉइंट के तौर पे जानेंगे लेक्स में, वो है लेक्स फॉर्म बाय डिपोजिशन। इसके अंडर भी 3 टाइप्स के डिपोजिशन होते हैं। पहला जो है वो है लेक ड्यू टू रिवर डिपोजिशन, यानी उस तरह का लेक बनना जो रिवर के डिपोजिशन के कारण बना है। तो आमतौर पे आप सुनेंगे इसका एग्जाम्पल एज अ ऑक्सबो लेक। जब रिवर बहुत ज़्यादा अपने साथ सैंड और सिल्ट लेकर आती है तो विद द टाइम उसका कोर्स चेंज होता है, वो स्नेक के पैटर्न में आगे बढ़ती है। तो कई बार होता है जो उसका जो टर्न अराउंड पैटर्न है, यानी जहाँ से वो मुड़ा है वहाँ वो कट के अलग हो जाता है और उसका जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है, या फिर उसका जो स्ट्रीम का जो पाथ है वो बदल जाता है। तो जो हिस्सा कट के अलग हुआ वो पीछे लेक टाइप बन जाता है और उसी को ऑक्सबो लेक के तौर पे जानते हैं। ये हमने बचपन में बहुत पहले से बहुत पढ़ा है। तो ऐसे ऑक्सबो लेक्स को लेक्स ड्यू टू रिवर डिपोजिशन के तौर पे जाना जाता है। अब देखिए दूसरा, यानी दूसरा वाला टाइप जो कि डिपोजिशन के कारण जो लेक बना है। तो दूसरा है लेक ड्यू टू मरीन डिपोजिशन, यानी कुछ इस तरह का लेक जो कि समुंदर के डिपोजिशन के कारण बन गया है। तो समुंदर में जो रेगुलर टाइड्स आती रहती हैं, उन टाइड्स में भी मेनी अ टाइम समुंदर अपने साथ बहुत सारा रेत या अदर सेडिमेंट्री मटेरियल कैरी करता है। और बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि जो किसी समुद्र के किनारे कोई ग्रूव जैसा बना हुआ है, जो समुद्र का किनारा है जिसको हम लोग बीचेस के तौर पे कहते हैं, या ज़मीन का वो हिस्सा जो अंदर ग्रूव की ओर है, वहाँ समुंदर बहुत सारा सैंड मेनी अ टाइम्स डिपोजिट करता है। और वो उस ग्रूव को, और वो जो वो ग्रूव है यानी वो जो गड्ढा जैसा है, उसको चारों तरफ से वो डिपोजिशन से घेर देता है, जिसके कारण समुंदर का ही एक हिस्सा कट के उससे अलग हो जाता है और छोटा सा लगून जैसा शेप बना देता है। तो लगून्स वगैरह जो इनलैंड बाद में हो जाते हैं धीरे धीरे, और ज़्यादा जमाव के कारण, और ज़्यादा समंदर के जमाव के कारण, सेडिमेंट्स वहाँ जमा करते रहने के कारण ये जो लगून्स हैं ये मरीन डिपॉजिट के कारण डेवलप हो जाते हैं। तो लगून्स बाद में फिशिंग वगैरह, अदर थिंग्स, बोटिंग वगैरह, इन सब के लिए या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये सब तो उसके इस्तेमाल हो गए, बट लगून्स जो है वो समुद्र फॉर्म करता है और इसको जानते हैं एज अ लेक्स ड्यू टू मरीन डिपॉजिट। अब ये जब चारों तरफ से घिर गया तो अब ये समुद्र रहा नहीं, अब इसने लेक का शेप ले लिया है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ एक लेक बन जाता है। तो ये लगून हो गया। अब आगे हम जानते हैं लेक्स ड्यू टू लैंडस्लाइड, स्क्रीज एंड अवलांचेस, यानी ऐसे लेक्स जो कि या तो कहीं भूस्खलन हो गया यानी मिट्टी गिर गई, या बहुत सारे चट्टान के टुकड़े गिर के जमा हो गए, या एवलांच आया। तो ऐसा होता है बैरियर लेक। आमतौर पे इनको बैरियर लेक्स के तौर पे जानते हैं। और ये हो सकता है कि शॉर्ट लिव्ड हो, कि विद द टाइम रिवर फोर्स के कारण वापस ये साफ हो जाए तो ये लेक वापस खुल जाता है। तो आमतौर पे रिवर्स के रास्ते में या कोई छोटा मोटा स्ट्रीम है, अगर उसके रास्ते में लैंडस्लाइड हो जाए या पत्थर के बहुत से टुकड़े पतले पतले छोटे छोटे जो इरोजन के कारण गिरते रहते हैं, वो गिर के उसके रास्ते को ब्लॉक कर दे, या एवलांच आ जाए जिसमें बहुत ज़्यादा पहाड़ का हिस्सा घसक जाता है या बिल्कुल अलग ही हो जाता है, तो ऐसे केस में रिवर या ऐसे किसी स्ट्रीम को जो ब्लॉक ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो पीछे ब्लॉकेट के कारण, अब उस रिवर के पास जाने का कहीं रास्ता ना होने के कारण, अब वो एक लेक बना देता है उस सेडिमेंट के पीछे, यानी जहाँ वो ब्लॉकेड हो गया, जहाँ वो डैमिंग का काम हो गया। अब रिवर तो आगे जा नहीं रहा है तो पीछे ही पानी जमा होगा, और पीछे जब पानी जमा होगा और वो कहीं आगे जाएगा नहीं तो लेक ही ना बनेगा। तो ये हो गया लेक ड्यू टू लैंडस्लाइड, स्क्रीज या एवलांचेस। तो ये भैया हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए लेक फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन के। अब अगला जो टाइप ऑफ लेक हम जानेंगे वो होगा लेक फॉर्म्ड बाय ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, यानी इंसानों के द्वारा या अन्य किसी कुदरती गतिविधि के कारण अगर कोई लेक बन चुका है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मैनमेड लेक के साथ। अब मैनमेड लेक क्या है?
तो हम बहुत सारे डैम्स बनाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए या इरिगेशन के लिए। तो इन जगहों पे हम बैकग्राउंड में जो हमने दीवार खड़ी की है या हमने जहाँ पे वाटर के लिए स्टॉपेज वाला सिस्टम बनाया है, वहाँ हम किसी न किसी तरह से या तो दीवार से करें, जो कि एक परमानेंट मेथड है, या फिर टेम्परेरी तौर पे हम रिवर के किनारों को काट के अपने खेतों के साइड या ज़मीन के साइड छोटे मोटे जो गड्ढे हैं उसमें भी पानी भरने का काम करते हैं। तो वो भी एक मैन मेड फीचर के तौर पे लेक हो गया। और मैनी टाइम्स हम रेत के बोरों को लेकर के, जो रेत के जो बोरे होते हैं उनके थ्रू कोई छोटा स्ट्रीम है उसको जैम करके पानी को रोकने का काम करते हैं। तो इस तरह के किसी भी एक्टिविटी से जो मैनमेड लेक है वो बन जाता है। तो जो मेजर तरीका है कि हम बड़े बड़े डैम्स बनाएं, उनके पीछे अरबों खरबों लीटर पानी स्टोर करें, उसको हम पानी पीने के लिए डाइवर्ट करें, उससे हम बिजली बनाएं या उससे इरिगेशन करें। पर जो वो पानी पीछे रुका है ये बिल्कुल लेक सा सिस्टम बना देता है, जिसके ऊपर बोटिंग होती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होते हैं, फिशिंग वगैरह का काम होता है। तो ये जो हमने बनाया है डैम के ऑब्स्ट्रक्शन से, ये मैन मेड लेक हो गया। एग्जाम्पल है हूवर डैम, इंडिया में बाकरा नंगल डैम। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए कि लेक्स जो जानवर बनाते हैं, तो लेक्स मेड बाय एनिमल्स। बीवर एक जानवर है, जंगलों में रहता है, चूहे के जैसा दिखता है, काफी बड़ा होता है। बीवर्स माने जाते हैं डैम बनाने के उस्ताद होते हैं, शिकार के लिए, फिशिंग के लिए या क्रॉसिंग के लिए। वो डैम बहुत अच्छा डैम बनाते हैं। कभी भी नेट जियो या डिस्कवरी पे ये देखिएगा कि बीवर्स किस तरह से इजीली बहुत कम समय में बहुत अच्छे क्वालिटी का डैम बना देते हैं। और वो पेड़ों को काट के बहुत अच्छे से, जो रिवर के किनारे अगर कोई पेड़ है तो उसको बहुत एग्जैक्ट काट के पानी के ऊपर गिराएंगे, फिर मिट्टी से अदर प्लांट्स की मदद से उसको टोटली जैम कर देते हैं, एकदम जैम पैक। और कमाल का ये, सच में आप अगर देखिएगा इसको एज अ एनिमल वर्ल्ड पे या फिर जहाँ भी, आप सरप्राइज हो जाइएगा कितना हाई क्वालिटी डैम ये लोग बना देता है, वो भी विद इन अ डे। गजब का है। तो ये एनिमल्स के द्वारा, और खास तौर पे एनिमल्स में आपको बीवर का ही नाम सबसे ऊपर आएगा, बट इसके अलावा भी जैसे छोटे मोटे डैम्स वगैरह या छोटे मोटे लेक बनाने का काम भालू वगैरह भी करते हैं फिशिंग के लिए। मिनी या टाइम अगर कोई छोटा मोटा स्ट्रीम क्रॉस करा और उसमें अगर फिशेज हैं, तो भालू भी पत्थर वगैरह रख के उस पानी को रोकने का कोशिश करता है, ताकि जो उसमें जो फिश है उसको वो पकड़ सके। तो वो छोटा मोटा लेक का निर्माण वो भी कर देता है, भालू वगैरह भी कर ही देता है। तो इस तरह से जानवर जब किसी वजह से, या तो गलती से या तो जानबूझ के, जब वाटर को रोक दें, जब वाटर को वो जो वाटर में जो डैमिंग इफेक्ट है डैम बना दें और डैम के कारण पानी को रोकने का काम करें, तो वो लेक्स मेड बाय एनिमल्स होंगे, क्योंकि उनके पीछे भी पानी रुकेगा तो वो लेक जैसा दिखेगा, और फाइनली वो कहे जाएंगे लेक्स मेड बाय एनिमल। कुछ एग्जाम्पल है, बीवर लेक इन येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, बहुत बड़े लेवल पे वो लेक बना रखा है बीवर्स ने। तो अगर आपके पास समय है तो इंटरनेट पे ढूंढिए, बहुत मजेदार है। अदर टाइप ऑफ लेक्स, यानी अदर टाइप ऑफ लेक्स मैन मेड या कुदरती तौर पे जो बने हैं उसमें देख लीजिए। ऑर्नामेंटल लेक्स, जैसे कि टूरिस्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए गार्डन्स वगैरह में हम छोटा छोटा लेक बना लेते हैं। कोलालमपुर जो पूरा सिटी है उसके उसके अंदर पूरा एक बहुत बड़ा लेक बनाया हुआ है। इस तरह से हम बहुत सारे लेक्स बनाते हैं। माइनिंग लेक्स बन जाते हैं। माइनिंग लेक्स यानी हम ज़मीन में किसी ओर वगैरह के लिए, चाहे लोहे के ओर हो या किसी अन्य ओर के लिए खुदाई कर रहे हैं, बरसात के समय में वो माइन वापस भर जाता है, तो उसको माइनिंग लेक के तौर पे जाना जाता है। हमारा एम नहीं था कि हम वहाँ लेक बनाएं, हमने बस ओर निकालने के लिए खुदाई की, बारिश हुई, वहाँ पानी लग गया और लेक बन गया। तो ये अदर टाइप ऑफ लेक्स में इसको कहा जाएगा। मैनमेड ही है, पर ये हमने जानबूझ के नहीं बनाया, हमारा एम कुछ और था, साथ में कुछ और हमें मिल गया। तो ये अदर टाइप ऑफ लेक्स में आ जाएंगे। जैसे इनलैंड फिश कल्चर वगैरह के लिए भी बहुत से लोग पानी को रोकने का काम करते हैं, जो फिशिंग करते हैं, फिशिंग के लिए जो मतलब रिवर्स वगैरह को ब्लॉक करते हैं। तो ये लोग भी छोटे मोटे लेवल पे रिवर्स को जैम करते हैं और उसमें एक्वा कल्चर ऐसा कोई काम करते हैं। तो दे आर ऑल्सो मेकिंग काइंड ऑफ लेक। तो ये लेक हो गया, काइंड ऑफ लेक हो गया, किस तरह से लेक्स बनते हैं ये हमने देखा। तो पॉसिबली एवरी टाइप ऑफ जो लेक जो बनता है वो हमने देख लिया। शुरुआत हमने किया था लेक्स फॉर्म्ड बाय अर्थ मूवमेंट से, उसके बाद हमने देखा लेक्स फॉर्म्ड बाय ग्लेशिएशन, उसके बाद हमने देखा था लेक्स फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी,
उसके बाद हमने देखा लेक्स फॉर्म्ड बाय इरोजन, उसके बाद देखा लेक्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन, और आखिरकार हमने देखा लेक्स फॉर्म्ड बाय ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब लेक्स के फॉर्मेशन का तो सारा कार्य हो गया। अब हम देख लेते हैं कि लेक्स और मैन का क्या संबंध है, किस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिटेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जुड़ाव कहाँ कहाँ हमें दिखता है। अगर हम ठीक से देखें दुनिया भर में, तो लेक्स के किनारे बहुत सा आपको जीवन मिलता है, यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी लेक्स के किनारे सेटल हुई है। समय के साथ वहाँ वो आबादी ग्रो हुई है, तो इसके कारण ह्यूमन और लेक्स का एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है जो एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। लेक्स के अराउंड ह्यूमन का इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ भी बहुत जगहों पे देखा गया है। किस तरह से इकोनॉमिकली हम किसी लेक पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फिशिंग या फॉर अदर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, और किस तरह से कल्चरली हमारे जीवन में कोई वाटर सोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब कुछ उन फैक्टर्स को देख लेते हैं जिनके तौर पे हम लेक्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैनी टाइम्स वी यूज़ देम एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ग्रेट लेक्स ऑफ जो नॉर्थ अमेरिका है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला है, तो उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गया, लोगों के आने जाने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह को थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो एक से दूसरे जगह को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक और जो है वो है इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए। बहुत से जगहों पे हम पावर प्लांट लगाते हैं, तो या तो उसके लिए कोई वाटर सोर्स रिवर के तौर पे चाहिए, या कोई ऐसा वाटर सोर्स चाहिए जो रेगुलरली वहाँ अवेलेबल हो। बहुत से जगहों पे जहाँ बहुत बड़े लेवल पे कोई लेक ऑलरेडी प्रेजेंट है, या फिर हम कोई लेक बना ही देते हैं, जैसे डैम्स के थ्रू हम एक लेक का प्रॉपर निर्माण करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजली पैदा करने के लिए हो गए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ उस वाटर को डाइवर्ट करते हैं। अगर कहीं लेक है तो उस लेक के वाटर को डाइवर्ट करते हैं अपने अपने आबादी की ओर, ताकि उनको पीने का पानी मिल सके, अपनी इंडस्ट्रीज़ की ओर, ताकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो सके। तो इस तरह से हम लेक्स का इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। उसके बाद लेक्स का इस्तेमाल वाटर स्टोरेज के लिए भी होता है। हम जो डैम्स वगैरह बनाते हैं उनका मेन यूजेज क्या है? उनका मेन यूजेज है कि वो वाटर को स्टोर करके रखे, और जब भी हमें ज़रूरत हो, जितना वाटर हमें ज़रूरत हो, वो डैम हम वाटर को सप्लाई कर सके, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल वाटर सप्लाई के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई के लिए हो। तो हम डैम्स के थ्रू लेक्स को वाटर सप्लाई के लिए भी यूज़ करते हैं, वाटर स्टोरेज के लिए भी यूज़ करते हैं। मैनी टाइम्स हम खेतों में छोटे छोटे लेक्स के तौर पे छोटा छोटा लेक सिस्टम डेवलप करते हैं, ताकि बरसात के समय में वहाँ पे पानी जो है वो रुके, और आफ्टर द मानसून, बरसात के मौसम के जाने के बाद जब हमें खेतों में पानी की ज़रूरत हो, तो हमारे लिए कुछ वाटर अवेलेबल हो इवन आफ्टर द मानसून गोज अवे। तो इस तरह से हम वाटर स्टोरेज के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, सेम थिंग। बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, उनमें वाटर के थ्रू जो टर्बाइंस हैं उनको घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेटिंग रिवर फ्लोज, बहुत जगहों पे ये कंप्लेन होती है कि रिवर काफ़ी ज़्यादा अपना रास्ता बदलता है, या रिवर अचानक बहुत ज़्यादा फैल जाने के कारण बाढ़ की स्थिति लेके आता है। जैसे बिहार की एक बेहद फेमस रिवर है, रिवर कोसी। ये बिहार में बाढ़ लाने के लिए काफ़ी फेमस है। ये सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलता है, अचानक बहुत ज़्यादा पानी का इसमें इंक्रीज हो जाता है, तो इसके कारण इस रिवर को डैम के थ्रू कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो इसके थ्रू जब हम इसके ऊपर डैम बनाते हैं तो हम रिवर के फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से जगहों पे रेनी सीजन के टाइम पे रिवर में काफ़ी पानी होता है, बट रेनी सीजन गया कि रिवर फ्लो एकदम घट जाता है, लोगों को आगे जो उस चैनल के जो राइपेरियन स्टेट्स हैं या जो राइपेरियन जगह हैं उनको वाटर अवेलेबिलिटी में दिक्कत होता है, तो उनके ऊपर भी हम डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि अभी के लिए वाटर को स्टोर किया जा सके, और जब ड्राई टाइम हो, जब ड्राई सीजन्स चल रहे हों, वैसे टाइम पे स्टेट या जगहों को वाटर अवेलेबल कराया जा सके थ्रू डैम्स, और जो डैम्स में पानी इकट्ठा है उनके मदद से। और ये पानी इकट्ठा होंगे बरसात वगैरह वाले जो मौसम होते हैं, जब जब रिवर्स में काफ़ी बारिश होती है, तो ऐसे कंडीशन में हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, और जब लो टाइम हो, जब ड्राई सीजन चल रहा हो, तो हम वही वाटर वापस उन रिवर्स में छोड़ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो रेगुलेटिंग रिवर फ्लो का भी काम करता है, इस तरह से किस तरह से बाढ़ को कंट्रोल किया, किस तरह से हमने ड्राई कंडीशंस अगर आ रहे हैं रिवर्स में उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत कुछ में होता है।
अब जो यानी हमने डैम बनाया तो हमने क्या किया, हमने लेक्स ही बनाए। कई बार कुदरती लेक भी बने हुए होते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब रिवर भले ही ड्राई हो जाए बट कुदरती तौर पे जो लेक अवेलेबल है वो तो पानी प्रोवाइड कराएगा। तो ये सब है। मॉडरेशन इन क्लाइमेट, अगर आपके एरिया में लेक अवेलेबल है तो गर्मी और ठंड बोथ को वो मॉडरेट करने में हेल्प करता है। एज अगर कोई भी वाटर बॉडी हमारे आसपास है तो वो टेम्परेचर को काफ़ी अच्छे से रेगुलेट करता है, क्योंकि वाटर बॉडीज हीट को एब्जॉर्ब भी स्लोली करती हैं और उसको इन्वायरमेंट में छोड़ने का काम भी उतना ही स्लोली करती हैं। तो ये जो टेम्परेचर है इसको काफ़ी अच्छे से मैनेज और रेगुलेट करती हैं। तो आपके एरिया का क्लाइमेट हो, ओवरऑल क्लाइमेट हो, इसको काफ़ी अच्छे से हेल्पफुल तरीके से मैनेज करती है। उसके बाद लेक्स जो है ये सोर्स ऑफ फूड भी माना जाता है। इसमें फिशिंग हो गया या अदर टाइप ऑफ बहुत से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ठहरे हुए पानी में ही उगते हैं। तो ऐसी तरह की भी एक्वा कल्चर के थ्रू हम अलग अलग तरह के फूड्स फिशेज लेक्स में उगाते हैं, जो कि बाद में हमारे खाने के काम आता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लेक्स हैं जो सोर्स ऑफ मिनरल्स भी हैं। अगर कोई रिवर जो इनलैंड ड्रेन हो रहा है और वो किसी लेक में जाके होता है ड्रेन, तो वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में सॉल्ट का भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके अलावा एक माइन है बोजावे डेजर्ट में, जो कि लेक के अंदर है और वहाँ से काफ़ी मात्रा में बोरैक्स माइन किया जाता है। फिर जिप्सम वगैरह भी बहुत सी जगहों पे लेक्स के थ्रू माइन की जाती हैं। तो लेक्स जो है वो हमारे लिए मिनरल प्रोवाइडर का भी कार्य करती हैं। और फाइनली टूरिस्ट अट्रैक्शन, अगर आपका लेक साफ है, सुंदर है, खूबसूरत है और कुछ उसमें यूनिक बात है, अगर आपने उसको अच्छे से मेंटेन किया है तो वो बहुत से टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी लेक जो है वो एरिया को न सिर्फ वाटर सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करने के अपने अंदर मतलब पोटेंशियल रखता है, बल्कि उसके मल्टीपल यूजेस हैं। अगर इंसान चाहे और इंसान कर भी रहा है किसी भी लेक का मल्टीपल यूज। तो ये था हमारा चैप्टर 9 अबाउट लेक्स। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 10 पे जाएंगे, जो कि होगा अबाउट कोस्टल लैंडफॉर्म्स, यानी समुद्र के किनारे बनने वाले जो उसके स्पेशल लैंडफॉर्म्स है, जो मोस्टली उन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं, जो वहाँ के खास फीचर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आज आपको हमारा काम अच्छा लगा, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और हेल्प अस ग्रो इन दिस जर्नी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू यू। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।